दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज का हिंदी बुलेटिन। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक की तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत जीने की राह के साथ। पथदर्शक सुविचारमाला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर सुर्खियों पर। शहर में भी तेजी से पांव पसार रहा स्वाइन फ्लू। शहर में स्वाइन फ्लू से हुई मां बेटी की मौत, मरने वालों की संख्या हुई 4। महकमे पर फूट रहा अनदेखी का ठिकरा। मनपा और आरोग्य महकमा है नागरिकों के रडार पर। अल्पवयीन भाई बहन को हवस का शिकार बनाया 35 वर्षीय आरोपी ने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बलात्कार पीड़ित अल्पवयीन भाई बहन के मेडिकल को डॉक्टर ने लगाए पूरे 24 घंटे। चोरी की दुपहिया ठिकाने लगाते रंगे हाथ धर दबोचा गया वाहन चोर। बोरी में भरकर ले जा रहा था चुराई हुई दुपहिया। पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। राष्ट्रवादी के बड़े नेता आबा पाटिल की लीलावती अस्पताल में मौत। कैंसर से ग्रस्त थे आबा। वेंटिलेटर पर रखा गया था लीलावती अस्पताल में। सोमवार को ली आखिरी सांस। सभी ने व्यक्त की दुखद संवेदनाएं। शहर भर के देवालयों और शिवालयों में है महाशिवरात्रि उत्सव की धूमधाम से मनाया जा रहा महाशिवरात्रि उत्सव। भोले के भक्त भक्ति में झूमते पहुंच रहे शिवालयों में। दर्शकों आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं संपूर्ण समाचारों से। स्वाइन फ्लू यह बीमारी तेजी से फैल रही है। नागपुर में स्वाइन फ्लू से दर्जनों मरीजों की मौत हुई तो अमरावती में भी 4 मौतें स्वाइन फ्लू से हुई है, जिससे महकमे के प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं पर सवाल और शक पैदा हो रहा है। नागपुर में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलते ही यह बीमारी अमरावती पहुंचेंगी यह डर था, लेकिन वही हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। स्वाइन फ्लू अमरावती में ना फैले ऐसा कुछ करो, यह जब महकमे को कहा गया तब महकमे का हास्यास्पद और गैर जिम्मेदाराना जवाब था कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। स्वाइन फ्लू से 4 मौतें होने के बाद भी महकमा कहे कि डरने की बात नहीं है तो साफ हो जाता है कि महकमे को कोई परवाह ही नहीं है। यही साबित और उजागर भी हो रहा है। अमरावती में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या अब 4 हो गई है। शहर के शंकर नगर निवासी शारदा चौधरी, इनकी स्वाइन फ्लू से मौत हुई। तत्पश्चात उनका बेटा राहुल भी स्वाइन फ्लू का शिकार हो गया, जिससे मरने वालों की संख्या 4 हो गई तो कुछ और मरीज स्वाइन फ्लू का इलाज ले रहे हैं। स्वाइन फ्लू से मौत होने पर लाश का अग्निदाह भी बड़ी सावधानियां बरतकर करना पड़ता है। लाश में 8 घंटों तक स्वाइन फ्लू के विषाणु जिंदा रहते हैं। स्वाइन फ्लू से हुए मौत पर मृतक की लाश भी स्वाइन फ्लू फैला सकती है। यह सब पता होकर भी आरोग्य महकमा गंभीर गलतियां कर रहा है। राहुल चौधरी पर सोमवार को स्मशान भूमि में अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के लिए रखा गया मृतदेह देखने पर मालूम हुआ कि इस लाश को डॉक्टरों ने खुला ही मृतक के परिजनों को सौंप दिया था। हालांकि ऐसी लाशों को बाकायदा पैक कर और डॉक्टरों के निगरानी में अग्निदाह करना जरूरी है, लेकिन यह जिम्मेवारी भी डॉक्टर निभा नहीं रहे हैं, जिससे स्वाइन फ्लू के फैलाव का डर ज्यादा बढ़ गया है। आरोग्य महकमे ने जो कुछ भी प्रतिबंधात्मक उपाय चला रखे हैं वह सारे इस बीमारी को रोकने के लिए कमजोर पड़ रहे हैं। मनपा महकमे से और आरोग्य महकमे से इन संगीन गलतियों पर जवाब मांगा जा रहा है। सोमवार के दोपहर महानगर के पूर्व पार्षदों ने मनपा से शहर में हो रहे स्वाइन फ्लू के मौतों पर जवाब मांगा। पूर्व नगर सेवकों ने निगमायुक्त पर आरोप लगाए कि वे स्वाइन फ्लू के रोकथाम करने में फेल हो गए हैं। गौरतलब रहे कि निगमायुक्त ने पहले ही स्वाइन फ्लू को बेवजह का डर बताया था। शहर में स्वाइन फ्लू प्रतिबंधात्मक जन जागृति हो रही है, यह सोमवार को निगमायुक्त ने बताया। शहर स्वच्छता के मुद्दे पर भी पूर्व पार्षदों ने निगमायुक्त को आड़े हाथ लिया था। रिपोर्ट आहे महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांचा, ओके, ते सुद्धा
जे लागण झाली आहे तो बाहेर आला असं त्यांचं म्हणणं होतं. आणि आपण याच्या पूर्वी सुद्धा स्वाईन फ्लू जेव्हा नागपूरला 14 पेशंट निघाले त्या दिवसापासून आपण भिंतीपत्रक लावलेत, पॉम्पलेट लावले, लोकांना हे माहिती द्यासाठी लाऊडस्पीकरनी माहिती दिली, हँडबिल्स काढले, हे सगळं केलेलं आहे. प्रत्येक स्टेजला मिटिंग झाल्या, लोकांना जनजागृतीचा कार्यक्रम झालाय. आमच्याकडे महापौरनी सभा घेतली, आपल्या स्टँडिंग कमिटी सभा बैठक घेतली. काल मोठे साहेबांनी पण सभा घेतली. त्याच्या आधी मी आणि कलेक्टर दोघेही आपल्या एरियन हॉस्पिटलमध्ये जाऊन स्वाईन फ्लू बाबत सुद्धा जनजागृती तिथनं पण सुरू आहे. जे काही पेशंट अमरावतीमध्ये आले ते बाहेरचे. अमरावती शहरात तुम्ही जसं सांगता की 11 लागण झालेले तिथे सुद्धा आणि नमुन्यातली एक जी लागण होती चौधरी म्हणून काहीतरी आहे, आमचे डॉक्टर तिथे दोन्ही ठिकाणी पूर्ण टीम गेली. त्या लोकांना जे आहे जे प्रिकॉशन मेजर्स घ्यायचे ते मेजर्स त्या ठिकाणी घेतल्या गेले. सोमवार को कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में चोरी की दुपहिया को ठिकाने लगा रहा दुपहिया चोर रंगे हाथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी का नाम 21 वर्षीय मुस्तफा नगर निवासी शेख आसिफ शेख रफीक है, जिसकी पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। चोरी की दुपहिया के सारे पार्ट्स अलग अलग कर इस गाड़ी को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने जा रहा दुपहिया चोर पुलिस के हाथ लग गया। आरोपी शहर के मुस्तफा नगर क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने उसका नाम शेख आसिफ शेख रफीक बताया है। यह 21 वर्षीय आरोपी कंपोस्ट डिपो क्षेत्र से चोरी के दुपहिया समेत धर दबोचा गया। यह बॉक्सर दुपहिया चोरी की शिकायत कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज है, जिसके पुर्जे पुर्जे कर उसको आरोपी ठिकाने लगा रहा था कि उसे रंगे हाथ धर दबोचा गया। सोमवार को मनपा एलबीटी वसूली दस्ते ने विलासनगर मार्ग पर स्थित साक्षी स्टील को सील कर दिया। एलबीटी वसूली दस्ते ने यह दंडात्मक कार्रवाई की। शहर के विलासनगर मार्ग पर स्थित साक्षी स्टील सेंटर, इस दुकान को सोमवार को मनपा के एलबीटी वसूली दस्ते ने सील लगा दिया। वर्ष 2012 से 2013 तक के रिटर्न हिसाब का ब्यौरा न देना, 4 नोटिसों पर अनदेखी करना, नोटिसों का जवाब न देना, इन कारणों के चलते इस दुकान को मनपा ने सील कर डाला। शहर के बिच्छू टेकड़ी निवासी 35 वर्षीय सुनील सदाशिव बोबड़े यह सड़क हादसे में गंभीर घायल हुआ है। सुंदरलाल चौक पर वह जख्मी पड़ा था, जिसे इरविन अस्पताल दाखिल कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने दिए जानकारी अनुसार MH27 AM 2218 क्रमांक वाले पल्सर ने उसे धड़क मारी थी। पुलिस ने घटना दर्ज कर ली है। शहर के उत्तम नगर निवासी 35 वर्षीय धीरज सिंह नामक नराधम आरोपी ने चॉकलेट का लालच दिखाकर अल्पवयीन भाई बहन पर अत्याचार कर उन्हें हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वह बहरहाल पुलिस के कस्टडी में है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के उत्तम नगर में किराना दुकान चलाने वाले 35 वर्षीय आरोपी धीरज सिंह पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने धारा 376 बलात्कार, धारा 377 अनैसर्गिक बलात्कार और बाल लैंगिक अत्याचार कानून के सुधारित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी धीरज सिंह ने अल्पवयीन भाई बहन को चॉकलेट का लालच दिखाकर उन दोनों को हवस का शिकार बनाया। पीड़ित अल्पवयीन बेटे और बेटी के परिजनों ने उक्त शिकायत दाखिल करने पर उक्त कार्रवाई हुई। रात्री आम्ही 1:30 वाजता इथं आलो, ते चौधरी सर होते, त्या सरांना म्हटलं आम्हाला माझ्या मुलीचं मेडिकल करायचं आहे, तर त्या सरांनी म्हटलं की बा मी करू शकत नाही, कारण आम्ही म्हटलं का, तर ते म्हणत होते की बा ही अल्पवयीन मुलगी आहे, तर आम्ही हिचं मेडिकल करू शकत नाही, तुम्ही उद्या सकाळला 11 वाजता घेऊन या। नंतर आम्ही सकाळी 11 वाजता आलो। सकाळी 11 वाजता आल्यानंतर ते पण जेट्स हे डॉक्टर होते, ते डॉक्टर म्हणत होते की बा 3:30ला 3:30ला हे लेडीज येणार आहेत, म्हणून डॉक्टर तुम्ही त्यांच्याकडून करून घ्या। आणि आम्ही इथे आलो। इथे आल्यानंतरही त्या म्हणत होत्या सकाळपासून इथेच आहे आम्ही, तर त्या म्हणत आहे की माझ्या संग बोलू नका, माझं डोकं दुखते आणि कळत नाही। खान मॅडम तर थांबा पहिल्यांदा त्या अशा बोलल्या की थांबा 2-3 पेशंट येऊ द्यावा ते हिचे डिलिव्हरीचे, तर त्यानंतर पाहू। आम्ही इथं बसूनच आहे। बसल्यानंतर त्या बाहेर आल्या, म्हणत आहे की बस माझ्यासमोर बोलायचं नाही, मी करत नाही, मी हात पण लावत नाही आणि मी लिहून पण देत नाही, माझी तब्येत खराब आहे, आणि ते इथून पडून चालले गेले। काल रात्रीपासून कंटिन्यू जेवलो नाही आम्ही। काल रात्रीपासून सकाळी 9 वाजतापासून वाजल्यापासून आतापर्यंत आम्ही इथं आहे। कसं या दवाखान्यात सकाळी स्वयंपाक बनवायला दुपारी 3 वाजता गेलो, 3:30 पर्यंत आलो, 3:15 म्हणे 3:30 लिहिलं आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये।
मेडिकल करायला किती वेळा येणार तुम्ही मला सांगा, किती वेळा येणार? माझ्या मुलं रात्री गाडीत झोपले माझ्या. तुम्ही सांगा लहान लहान पोरं किती वेळचे म्हणतात आपल्यासारखे आहे का आपण एक पावटी मारू किंवा अर्धी पावटी मारू, अख्खी रात्र जागरण करू? लहान लहान लेकरं दारू पिऊ शकते का? जागरण करू शकते का लहान लहान लेकरं? म्हणजे गुन्हेगार आम्ही सर. रात्री आले तेव्हा पोलीस होते ना तुमच्यासोबत? हो, तरी नाही काहीच नाही. काल रात्रीपासून विचारणा पोलीसवाले कितव्यांदा हो इथं, सकाळपासून इथंच आहे आम्ही. तुम्ही सांगा किती जीवावर येणार? 3 वाजता जेवलो दादा, काल रात्रीपासून जेवलो नाही तर आज 3 वाजता जेवलो, 3 सव्वा 3 हे काय कानूनच आहे? तरी सकाळपासून गाडी उभी आहे दादा. हा, कालही माझी एक गाडी उभी राहिली. माझ्या पोट कायच्या भरोशावर? गाडीच्या भरोशावर. रोजीरोटी माझी गाडी आहे. दोन्ही गाड्या माझ्या उभ्या राहिल्या तर मी काय करणार? त्याच्यातही त्रास देऊन राहिले. आता लहान लेकराले काय? हमारी यंत्रणा भी आरोपियों का ही साथ देती है, ये भी एक सच्चाई है. मिसाल दे तो इसी प्रकरण की मिसाल दी जा सकती है. रेप की शिकायत पर जब पुलिस इन अल्पवयीन भाई बहन का मेडिकल करने गई तो इस मेडिकल को पूरे 24 घंटे लगे. क्यों? तो डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे. अल्पवयीन बालिका और बालक हवस और अत्याचार का शिकार हुए, उनका मेडिकल करने 24 घंटे क्यों लगे? ये पूछने पर सीएस का कहना रहा कि वे अब दोषियों पर कार्रवाई करेंगे. महिला अत्याचार, बाल लैंगिक अत्याचार, पोस्को ऐसे कानून रहकर भी नाबालिग अत्याचार पीड़ितों के मेडिकल मात्र को 24 घंटे लगेंगे तो यह पूरा महकमा किसी काम का नहीं, यह खुली सच्चाई है. देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होती है. दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अब एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे. ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें. दर्शकों, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी के बड़े नेता आर पाटिल का सोमवार की दोपहर मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया. 57 वर्षीय आबा पाटिल कैंसर से ग्रस्त थे. विगत दिनों से उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. राष्ट्रवादी के बड़े नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री रावसाहेब रामराव पाटिल का सोमवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया. मृत्यु समय वे 57 वर्ष के थे. रावसाहेब रामराव पाटिल यानी आर पाटिल की छवि बड़े साफ नेता की रही. 16 अगस्त सन 1975 में सांगली के तासगांव तालुकों के अंजनी ग्राम में उनका जन्म हुआ था. सामाजिक क्षेत्र से वे ऐसे जुड़े रहे कि उन पर सत्ता में रहते भी कोई उंगली नहीं उठी. उनकी सादगी की मिसाल यह कि आर पाटिल गृह मंत्री तो उनके सगे भाई एक साधारण पुलिसकर्मी. किसी प्रकार का अहम उनमें नहीं दिखता था. संयोग देखिए, आबा ने पहली सांस 16 तारीख को ली थी और आखिरी भी. राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय की कमान उन्होंने बखूबी संभाली और पूरी भी की. सिटी न्यूज परिवार स्वर्गीय आर पाटिल इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है. ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड गोविंद पानसरे पर सोमवार को जानलेवा हमला हुआ. फायरिंग में गंभीर घायल कॉमरेड पानसरे पर अस्पताल में इलाज हो रहा है, तो इस हमले का सर्व स्तर से कड़ा निषेध किया जा रहा है. सोमवार को कोल्हापुर में ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड गोविंद पानसरे पर हमलावरों ने जानलेवा हमला किया. फायरिंग में कॉमरेड पानसरे गंभीर घायल हुए हैं, जिन पर उपचार जारी है. इस हमले का कम्युनिस्ट पार्टी ने निषेध करते आरोपियों की तात्काल गिरफ्तारी मांगी. नरेंद्र दाभोलकर पर जिस तरह हमला हुआ उसी अंदाज में कॉमरेड पानसरे पर भी गोलियां दागी गई. हमलावर वकीलों के भेष में आए थे, जिनके तात्काल गिरफ्तारी की मांग सर्व स्तर से हो रही है. महात्मा फुले के देश में जातिवादों की दादागिरी नहीं चलेगी. फुले के देश में धर्मांध शक्ति की दादागिरी नहीं चलेगी. भगत सिंह के देश में जातिवादी की शक्ति की दादागिरी, देश में धर्मांध शक्ती की दादागिरी नहीं चलेगी. पानसरेवर हल्ला करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ताबडतोब अटक झालीच पाहिजे. दाभोळकरांचे मारेकरी सापडले नाही याचाच अर्थ असा की कॉम्रेड पानसरेचे मारेकरी सापडले नाही असं नाही. आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये रान उठवणार आहे. याच्या पुढं तीव्र आंदोलन आम्ही करणार आहोत. इतकंच काय, पण चक्का जामासारखे रेल्वे रोकोसारखे आंदोलन याच्या पुढे करणार आहोत. आणि म्हणून या घटनेचा कॉग्निझन घेऊन महाराष्ट्र सरकारने आणि प्रशासनाने त्या मारेकऱ्यांना शोधून काढलं पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे. आणि जर हे झालं नाही तर आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये निषेध
चक्काजाम अनेक प्रकारचे आंदोलन आम्ही करू असं आमची तयारी आहे.